जैसे हम लोग सब है नॉटी, वैसी ही है फिल्म, जितना नॉटी होना है उतना है, तो बस। अगर बात की जाए कास्टिंग में, तो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ आई थी कास्टिंग में? कास्टिंग में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्चुअली। सारे जिनको मैंने सोचा था वही लोग हैं इस फिल्म में। नहीं, मेरे बारे में इनको लगा था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ ये रोल प्ले करने के लिए, ऐसा ही कह रहे थे किसी और एक इंटरव्यू में, लेकिन अब कह नहीं रहे। देखिए 3 दिन कैमरे लगे तो बोल नहीं रहे ऐसे कुछ। हाँ, तो फिर मुझे दिखाना पड़ा कुछ मेरा थोड़ा अगली साइड। तो इस मूवी में आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? इस फिल्म में, हंटर फिल्म में, मेरे किरदार का नाम है मंदार पोंक्षे। बहुत ही मध्यम वर्गीय आदमी है, साधारण सा आदमी है, और बिल्कुल एक जो देखिए कैसोनोवा टर्म जिसको यूज कर सकता हूँ मैं मंदार के साथ, लेकिन उसके साथ क्या है ना, थोड़ा सा ग्लैमराइज हो जाता है। जो वर्ड कैसोनोवा प्लेबॉय यूज़ करेंगे तो लोग उसका परसेप्शन समझेंगे कि बहुत हैंडसम आदमी है, बहुत डैशिंग आदमी है, लेकिन मंदार उस टाइप का नहीं है। मंदार चाहता है कि वो अलग अलग लड़कियां और औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे, लेकिन वो एकदम प्लेबॉय कैसोनोवा टाइप का नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म है, उसको वासु कहते हैं। मंदार एक वासु आदमी है जो वास लेता है, जो वासना का पुजारी है, लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही ऑर्डिनरी सा उसका किरदार है। तो हेड टर्नर नहीं है कुछ अच्छे, बिल्कुल हीरोगिरी मतलब 1% भी उसके अंदर नहीं है। तो जो भी उसको करना होता है, डरपोक है, लेकिन वो डेयरिंग करके कुछ हासिल कर लेता है। तो आप रियल लाइफ में कितने इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि बचपन से ही नॉटीगिरी होनी चाहिए लड़कियों में? बचपन से तो हाँ, सब लोग लड़के नॉटीगिरी, लड़के क्या लड़कियां भी नॉटी होती हैं। मन के अंदर तो बहुत कुछ नॉटीनेस चलता है, दिमाग के अंदर। फैंटेसाइज तो सब लोग करते हैं बचपन में, अपने टीनेज ईयर्स में, बड़े भी करते हैं, लेकिन सब लोग वो जो फैंटेसाइज करते हैं वो असल ज़िंदगी में वो जी नहीं पाते हैं। लेकिन मंदार ऐसा एक आदमी है जो फैंटेसाइज करता है और कोशिश करता है कि उसकी फैंटेसीज पूरे हो। ओके, आपसे जानना चाहेंगे लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल? जैसे आपने लाइक थिएटर भी किए हैं, कई चीज़ें की, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये? चैलेंजिंग मतलब इतना ही था कि शादी होके कुछ साल बीत गए, ऐसी एक औरत है, तो वो थोड़ा, वो कैसा, उसका मानसिकता उसकी कैसी रहेगी, ये सोचने में मुझे थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, और थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन ये एक्चुअली है नहीं उस उम्र की, तो शी इज रियली यंग, सो उनको प्ले करना था थोड़ा ओल्डर लेडी का, और दिखती भी नहीं है, तो काफी कुछ मेहनत करना पड़ा इनको एक्चुअली एज करने में हमको। तो अपना इमेजिनेशन पूरा निचोड़ के और ऑब्जर्वेशंस जो हम ज़िंदगी में करते हैं उनको सब इकट्ठा करके मैंने ये किरदार निभाया है, और आई होप पीपल, इट इज़ कन्विंसिंग इनफ एंड पीपल लाइक इट। लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? कोई चैलेंजिंग नहीं था रोल। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं था। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो उसके लिए इजी है, सब कुछ इजी है। ले रहे बाकी कुछ नहीं। तो चैलेंज मतलब ऐसा कुछ एक अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज, पर चैलेंज ऑन द अदर साइड ये था कि इनको चीज़ें इतनी सादी और इतनी कम पसंद है, मतलब मिनिमम सटल पसंद है, तो वो करने में बहुत चैलेंज था। मतलब आई रिमेम्बर कि 15-15, 17-17 टेक करते थे हम, उसके पहले रिहर्सल्स करते थे, और ये बोलता था कि ये कट डाउन करो, ये कट डाउन करो, और कम करो, और कम करो, और फिर जो जितना चाहिए बस उतना करो। एंड दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू एक्चुअली लिटरली not do anything and convey what was to be conveyed, isn't it? हाँ, कपड़े सबसे ज्यादा पहना है और कम करवाया तो बस एक्टिंग में। कपड़े बहुत पहले एक्चुअली बहुत एफर्टलेस है और बहुत ही इंट्यूटिवली इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। फिर भी वो एक्चुअली रिहर्सल किसी और के लिए होता था, जे के लिए, मेरे लिए, हम लोग समझ रहे थे क्या है। पहला शॉट जो उसने दिया था वहीं फंसी हुई है, बाकी सब नहीं दिया था उसने। पर एक्चुअली नहीं, मैं अच्छा बोल रही हूँ यार। नहीं, बट मैं एट द सेम टाइम आई मीन कॉम्प्लीमेंटिंग हर कि स्क्रिप्ट इतना अच्छे से उसने खुद ही सोच के, यू नो, शी हैज एक्चुअली रेड इट सो वेल एंड शी हैज एनालाइज्ड इट एंड शी ब्रॉट इन सो मेनी थिंग्स। तो वो एक एफर्टलेस ईज है राधिका में, तो वो कर देती है। वो बहुत अंडर प्ले करती है कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ करती मुझे आपसे जानना चाहिए लाइक आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन लाइक इतने ही नॉटी हो, या? मैं तो ऑन स्क्रीन बहुत नॉटी हूँ, ऑफ द स्क्रीन मेरी हिम्मत नहीं होती है। इतना तो दम है नहीं मुझ में कि मैं नॉटीनेस ट्राई कर पाऊँ। सोचा तो बहुत कुछ था, मैं जैसे वही रिलेटेबल
जो था ना मंदार पहुंचे के कैरेक्टर के साथ, बचपन में मैं सोचता बहुत था कि अच्छा ये वो, अरे बहुत क्यूट सी लड़की है, जाके इससे मैं पूछता हूँ मैथ्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। एक बार कोशिश भी किया था, वो लड़की ने ऐसे देखा था व्हाट, तो फिर वो है कि मन तो था कि इसके साथ आइसक्रीम खाऊं, उसके साथ पिक्चर देखने जाऊं, तो अगर वो मेरी गाल पे पप्पी दे दे तो वाह क्या कहने, मैं तो हीरो बन जाऊंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो ये सब जो है मन के अंदर फैंटेसीज थे, उसको मैंने अभी फिल्मों के मतलब जरिए से मैं जी रहा हूँ। जैसे हमने यूजुअली आपको देखा एक नेगेटिव रोल में कि कभी किसी को मारना या कभी कुछ और, तो लाइक अब फर्स्ट टाइम हम आपको एक लव के सीन में देख रहे हैं, तो लाइक वो कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, मैं करना चाहता था क्योंकि बेसिकली मैंने 5-6 साल की उम्र से मैं थिएटर करता हुआ आया हूँ और अलग अलग किस्म के, शेक्सपियर से लेके बादल सरकार और स्लैपस्टिक कॉमेडी, नील सैमन, सब किस्म के नाटक मैंने किए हैं, कॉमेडी, ट्रेजिडी, सब कुछ, हॉरर नहीं हॉरर नहीं किया मैंने तो ये तो एज एन एक्टर मैं कर चुका हूँ ऑन स्टेज ये सब, लेकिन फिल्मों में अच्छा लगता है जब हर्षवर्धन जैसे डायरेक्टर एक अलग नज़र से देखते हैं और कुछ ऐसा नया करने का मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया था क्योंकि एक अलग कुछ करने का मैं अपने आप को थोड़ा वर्सेटाइल एक्टर समझता हूँ मैं, लेकिन ये तो प्रूव करना पड़ेगा मुझे दुनिया को कि मैं असल में हूँ कि नहीं हूँ। तो ये एक ऐसा एक मौका है, एक एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए, मेरे करियर के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें मैं पास हो गया हूँ। अगर बात की जाए मूवी में, तो मूवी में कितने गाने हैं? 7.5 ना, अकॉर्डिंग टू म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में हर कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई मूवी बट 7 गाने जो है वो ये नहीं है, आई मीन लिप सिंक वाले गाने नहीं है, बैकग्राउंड में चलते, तो पूरे गाने नहीं चलते, वरना लोगों को लगेगा ये तो एक 3 घंटे वाली पिक्चर है, वैसी नहीं है। तो आता जाता है, तो जस्ट वैसे है, फ्लेवर देने के लिए एरा बेस्ड भी म्यूजिक है कि बप्पी लहरी जी ने गाया है, फिर अल्ताफ राजा का गाना है। तो ये सब उस पीरियड में जो एक स्टाइल होता था गानों का, तो उस स्टाइल के गाने हैं। तो कभी कभी इमोशंस के लिए भी है गाने और कभी कभी फ्लेवर के लिए। वैसे जैसे देख रहे हैं कि आजकल की लाइक जनरेशन सिर्फ लव स्टोरी ये सब में बिलीव करती है, तो डू यू रियली फील कि सेक्सुअलिटी मूवीज में दिखाना इज आजकल का नया दौर आ गया? बट लव आपने बोला, फिर अभी सेक्सुअलिटी वो भी प्यार है, का जनरेशन क्या, वो भी प्यार है, वो प्यार नहीं होता है। आप भी इस जनरेशन से, आप बताओ आप तो नहीं लगती कि पुरानी जनरेशन की हैं आप? ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब 1930 में पैदा हुए लेकिन अगर आप असल में 1930 में पैदा हुई हैं तो मतलब माशाल्लाह, मतलब यू रियली टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम सब लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। जो चीज़ें टैबू मानी जाती है उनके बारे में हम खुल ओपन हार्ट से बात कर सकते हैं। इसीलिए समटाइम्स देयर इज सेक्सुअलिटी इन फिल्म्स, और उसके बारे में बात करने के लिए कोई अभी दीवारें नहीं है या कोई संकोच नहीं है। ऑडियंस का रिसीव करने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है, दे आर ओपन टू ऑल दिस, और दैट इज़ वाई आई थिंक सेक्सुअलिटी जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को ही इज़ ऑब्सेस्ड विद सेक्स, दैट इज़ वाई अ हिंट ऑफ सेक्सुअलिटी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर विषय की गरज है, ज़रूरत है, तो सेक्सुअलिटी है, और वैसे हमारी फिल्म में है। बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सेक्सुअलिटी के साथ देर आर इमोशंस, देर इज ह्यूमर, देर इज लव, देर आर लव स्टोरीज। अरे हमारे यहाँ पे खजुराहो है, हम लोग आज भी उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे कितना कुछ हो चुका है। आप अगर माइथोलॉजी पढ़ेंगे, आप नाटक पढ़ लो, मृच्छ कटिगम या जो भी है, कितने सारे हैं। हम लोग शायद आज अभी भी वही चीज बात कर रहे हैं कि हम ओपन है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता चलता यार, क्योंकि मैं 70s में भी देख चुका हूँ ऐसे पिक्चरें। सही परांजपे ने भी बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है ऐसी पिक्चरें। तो ऐसा कुछ इसमें आई थिंक टॉपिक बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यार चलो हम बात करते हैं। सो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ओके, उसे पप्पी मिल जाएगा, इधर ही गया होगा। सॉरी, व्हाट वाज द जोक? आई टेल यू। जैसे हम देख रहे हैं कि 20 मार्च को मूवी रिलीज हो रही है, तो लाइक क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने व्यूअर्स से? एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो लोग आएंगे, पसंद करेंगे फिल्म को और अपने दोस्तों को बताएंगे, और
अपने परिवार के साथ आएंगे। ऑब्वियसली ए सर्टिफाइड फिल्म है, तो मतलब 18 साल की कम उम्र वालों को ये मेरी गुजारिश है कि आप इस फिल्म को अभी ना देखें, बाद में देख लीजिए। जाते जाते कोई फिल्म का एक गाना या कुछ। गुलशन जी बहुत अच्छा गाते हैं। डोंट रिजेक्ट मी, आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो। गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है, आई एम लॉर्ड कामदेव। बस थैंक यू थैंक यू। डोंट रिजेक्ट मी, आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो। गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है, आई एम लॉर्ड कामदेव। वहां पे थोड़ा बेस हो रहा था। मन को बाकी फिल्म अरे नहीं छोटा सा नहीं क्यों को नहीं भूल गए। तन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया हो, मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया, दामन पे आग लगाया हो। Hunter 303 या बेबी मैं गुजार रहा हूँ। मतलब बप्पी साहब भी आ गए तो SP 12 को भी डाल दिया।